ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज जिस विषय के बारे में बात करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है आज के टाइम में। मुझे लगता है जब से छोटा बच्चा बोलना चालू करता है और कितनी भी ओल्ड पर्सन हो वो सभी इस शब्द को जानते हैं। ये शब्द है सेल्फी। आजकल सेल्फी का ज़माना है, सभी जानते हैं। तो सेल्फी का हिंदी मीनिंग शायद कम जानते होंगे। सेल्फी का हिंदी मीनिंग होता है अपने छायाचित्र को स्वयं खींचना या स्वचित्र लेना, स्वयं द्वारा स्वयं का स्वचित्र लेना। तो क्या बस यही सेल्फी है? सेल्फी हम खुद निर्धारित करते हैं कि हमारी सेल्फी एक्यूरेट होनी चाहिए, कैसे पोज देनी है, कैसे स्माइल देनी है, ये सभी बातें। लेकिन सेल्फी में सेल्फ समाया हुआ है, यानी सेल्फ यानी मैं कौन। वास्तव में सेल्फी होता है जो हमारी इंद्रियां हैं, परमात्मा ने सारी चेहरे पर लगाई। कोई भी सिचुएशन होती है या कोई भी फीलिंग हमें बतानी होती है तो वो चेहरे पर दिख जाती है। चाहे दुख होता है, चाहे खुशी होती है, चाहे प्यार होता है, चाहे खाना पीना। भाई किसी की इंसल्ट होती है तो कहते हैं इसने नाक कटवा दी। कोई बहुत ही बुरा बोलता है तो कहते हैं कितने कड़वे बोल निकलते हैं, या इसकी तो जबान ही काली है। और कानों से कुछ गलत सुन लिया तो जैसे कानों में कीड़े पड़ गए। आंखें भी गुस्से से लाल होना, कभी दुख से रो देना। चोट चाहे शरीर में कहीं पर भी हो लेकिन आंखें ही रोती। दुख चाहे कहीं हो लेकिन आंखों से दिख जाता है। परेशान होते हैं तो सिर पे हाथ रखते हैं, अपने भाग्य को कोसते हैं तो माथे पे हाथ रखते हैं। तो सेल्फी एक बहुत बड़ी चीज़ है। जो हमारा सुप्रीम गॉड है उसने जो सोल के लिए सीट फिक्स करी है शरीर में, वो भ्रिकुटी के मध्य में बताते हैं। और उसी आत्मा के चारों तरफ ही हमारी सारी इंद्रियां होती हैं जो कि हमारी फीलिंग्स बताती हैं हर तरह की। तो मुख्य आत्मा और उसके चारों तरफ का एरिया, उस पे ध्यान देना होता है सेल्फी के लिए। कहीं पे भी हमें बाहर जाना होता है, कहीं स्पेशल ओकेजन पे जाना होता है तो बार बार चेहरे को हम आईने में देखते हैं, अपने फेस को ठीक करते हैं। यदि नहीं ठीक होता तो दूसरे टोक भी देते, जरा फेस तो ठीक कर। तो फेस माना क्या, जो सेंटर है, सोल है, यदि वो भरपूर है, वो खुशी से भरपूर है, वो संतुष्टता से भरपूर है, वो प्रेम से भरपूर है, तो सेल्फी अपने आप ठीक हो जाएगी। क्योंकि कानों से जो अंदर जा रहा है वो आत्मा तक पहुंचता है, आँखों से जो अंदर जा रहा है वो आत्मा तक पहुंचता है। खाना जो हम खा रहे हैं, जो माइंड में विचार चल रहे हैं, वो आत्मा तक जाता है। तो सेल्फी में मेन अटेंशन देना होता है अपने सेंटर पे, अपनी सोल पे, कि वहाँ तक क्या पहुँच रहा है, उसी के हिसाब से हमारी सेल्फी बनेगी। और एक बार जो सेल्फी खिंच गई वो खिंच गई, फिक्स हो जाती है। तो परमात्मा ने जो हमारे लिए, हमारी आत्मा के लिए जो सीट फिक्स करी है, उसके चारों तरफ जो हमारी सेंसेस लगाए हैं वो बहुत ही सोच समझ के लगाए हैं। क्योंकि वो सबसे बड़ा क्रिएटर है, साइंटिस्ट है, उससे ऊपर कुछ नहीं। तो उसने इतना बड़ा शरीर बनाया, लेकिन अपने शरीर का शायद 10वां हिस्सा होता होगा फेस, उसी में सारी क्वालिटीज़ भरी हैं जहाँ से हम अपने गुण दिखा सकते हैं या अपनी कमज़ोरियाँ दिखा सकते हैं। बात बात पे गुस्सा आता है,
चिड़चिड़ापन, नाराज़गी सब कुछ चेहरे पे दिखता है। कोई हंसमुख होता है तो स्माइल चेहरे पे रहती है। तो सिर्फ हमें उस जो ऊपर का 10th जो पार्ट है सिर्फ उस पे ध्यान देना होता है। वो अगर एक्यूरेट होगा तो पूरा शरीर एक्यूरेट। फेस अगर अच्छा होगा, सेल्फी अगर अच्छी होगी तो सेल्फी के लिए पहले सेल्फ को ठीक करना अच्छा है। सेल्फ यानी आत्मा को, आत्मा के ऊपर अटेंशन देंगे तो सेल्फी परफेक्ट होगी। और एक बात और, सेल्फी हमारी 1 सेकंड की नहीं होती कि बस एक पिक्चर क्लिक करी और सेल्फी हो गई। सेल्फी सारा दिन निरंतर चलने वाली। सेल्फी यानी हमारी पर्सनैलिटी, सारा दिन हम कैसा रहते हैं, हमारा मूड कैसा रहता है। यदि आत्मा अंदर से अच्छे हार्मोन्स रिलीज करती है तो सेल्फी अच्छी रहती है। कोई सदा हंसमुख रहता है, किसी का व्यवहार बहुत अच्छा रहता है, किसी की आंखों से पवित्रता झलकती, किसी के मुख से कोयल जैसे बोल निकलते। वो सब क्वालिटीज़ हमारी आत्मा की हैं। उस आत्मा को सबसे पहले समझना चाहिए ताकि हमेशा के लिए हमारी सेल्फी एक्यूरेट हो जाए, हमारी सेल्फी में कभी कमी ना हो। निरंतर हंसमुख, निरंतर स्माइली फेस, निरंतर पाउट, कोई पोज देने की ज़रूरत ना पड़े, बार बार आईना देखने की ज़रूरत ना पड़े। जो बाहर का ये बनावटीपन है इसको छोड़ के अंदर से सेल्फी को भरपूर करें। तो ऐसा क्या किया जाए जो आत्मा अच्छे हार्मोन्स रेडिएट करे, आत्मा भरपूर होती जाए। तो उसके लिए जो आईना होता है, आत्मा का आईना होता है परमात्मा। परमात्मा की तरफ देखें, उसके गुणों को देखें और फिर अपने साथ उसको कंपेयर करें। जितना उसकी नज़रों में हम परफेक्ट दिखेंगे, वो क्या चाहता है, उसके गुणों से हम भरपूर बने, उसकी शक्तियों से भरपूर बने, तो सेल्फी खुद ब खुद अच्छी से अच्छी होती जाएगी हर रोज़। तो आत्मा का आईना होता है परमात्मा, उसके अंदर देखें, उसको समझें, उसको जानें और अपनी सेल्फी को हमेशा के लिए एक्यूरेट कर दें। तो बेस्ट सेल्फी क्या होगी? बेस्ट सेल्फी होगी हम खुद से संतुष्ट हैं, दूसरे भी हमसे संतुष्ट हैं और निरंतर परमात्मा की दुआएं भी मुझे मिल रही हैं। मुझे लगता है मैं एक्यूरेट हूँ, हर पल उसकी शक्तियों को मैं महसूस कर रही हूँ। वो है एक्यूरेट सेल्फी कि मैं ठीक हूँ। तो मैं आईने में देख के कह सकती हूँ मुस्कुराते हुए कि हाँ, मेरी सेल्फी ठीक है। मेरे द्वारा सदा पॉजिटिव एक्सप्रेशंस रिलीज होते हैं, पॉजिटिविटी आसपास फैलती है, पॉजिटिविटी ही मैं कैच कर रही हूँ बाहर से। बाहर का वातावरण भले ही कैसा हो, लेकिन मुझे अपने अंदर, अपनी आत्मा तक पॉजिटिविटी को ही पहुँचाना है। मुझे क्या सुनना है, मुझे क्या देखना है, मुझे क्या खाना है, मुझे किसी भी बात के लिए क्या रिएक्शन करना है, ये सिर्फ मुझे तय करना पड़ेगा। तो अब आप सब भी विचार करिए कि हमारी सेल्फी कैसी है। तो इस सेल्फी के ज़माने में अपनी सेल्फी को ठीक करें। मैं दुआ करती हूँ कि जो मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ, वो आप अवश्य समझेंगे। शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।